किस्म के बुरक़े आ गए। बुरक़ा तो पर्दे के नाम है, अब वो बुरक़ा खुद एक जीनत बन जाए तो पर्दा क्या रहेगा। ढीला हो, काला हो, सादा हो, ये 3 शराइत बुरक़े के लिए ज़रूरी हैं। ढीला ढाला हो, बिल्कुल सादा सीधा हो, कोई फैशन नहीं, कोई उसके अंदर कटवर्क का काम, चमकी पुरनी का काम, कंकर का काम कुछ भी नहीं। ढीला हो, सादा सीधा हो, काला कलर हो, काला, सर से लेकर पैर तक का एक लिबास हो या लिबास के कुछ हिस्से हो, ऊपर का ऐसा हिजाब हो के निकाब हो, वो भी काला हो। बहुत सारी औरतों के बुरक़ों के बारे में मैंने भी देखा और आपने भी देखा होगा, गर्दन से लेकर नीचे तक का अबा का एक अलग कलर होता है, ऊपर के स्कार्फ का एक अलग कलर होता है। ये भी फैशन और जीनत में दाखिल है, इसकी भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। अब उसमें हमा किस्म के बुरक़े आ गए। अब और एक चीज़ आ गई है, क्या कहते हैं उसे, कि चेहरे में स्कार्फ और निकाब डालते नहीं, ऐसी पट्टी लगा के ऐसे पीछे घाटी डालते हैं। अब उसके साइड में माशाअल्लाह लिखा है। दीन को हमने हमारे ताबे बना लिया, जबकि हमको दीन के ताबे होना है। हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग जैसे हो, दीन वैसे हो जाए। बुरक़े में इधर की तरफ जवान जवान लड़कियां हैं या बूढ़ी हैं, पता नहीं कि बुरक़े के अंदर का माल कैसा है, क्या मालूम। माशाअल्लाह लिखा है। ईमान को खतरा है, ईमान को खतरा, माशाअल्लाह और ईमान को खतरा। क्या बात है, गैर औरत के हुस्न को देखकर माशाअल्लाह कहना ईमान को खतरा नहीं तो क्या ईमान की मजबूती है। और घरों के अंदर औरतें जब बाहर से अंदर आती हैं, बुर्का निकाल कर कैसे डालती है, इसे तो हर कोई घरवाला जानता है। बुर्का कहीं, ओढ़नी कहीं, हिजाब कहीं, निकाब कहीं, उसमें माशाअल्लाह अगर लिखा हो, अल्लाह का नाम लिखा हो, बेअदबी होगी तो क्या जवाब दोगे अल्लाह को। अब ये जो ऊपर का जो हिजाब और निकाब होता है, इसमें माशाअल्लाह लिखा हुआ होता है। तो अब बसों में चढ़ते हैं तो अब इतना तो मालूम है मुसलमान को कि माशाअल्लाह क्या है, सुभान अल्लाह क्या है। सुनते सुनाते देखते दिखाते इन अल्फाज की और जुमलों की पहचान हो जाती है। अब वो माशाअल्लाह पढ़ता है तो माशाअल्लाह को देखकर माशाअल्लाह नहीं पढ़ता, लड़की को देखकर माशाअल्लाह पढ़ता है। जाओ और भी मुफ्तियाने किराम जिंदा व सलामत है, इस सवाल का जवाब लो। ईमान के खतरे का जवाब ना आए तो फिर पूछना। असल में क्या है, औरतें जब इतनी आज़ाद होती है तो मुझे इन आज़ाद औरतों से ज़्यादा मर्दों पर गुस्सा आता है। जब मर्द दीन से बाहर होता है, औरतों का दीन बर्बाद हो जाता है। जब औरतें बेहया होती हैं तो समझो कि घर का मर्द बेहया हो चुका है। औरतें आज़ाद होती हैं, समझो कि घर का मर्द आज़ाद हो चुका है। औरतें दीन से लापरवाह व बेपरवाह होती हैं, समझो नतीजा है कि मर्द दीन से लापरवाह व बेपरवाह है। ऐ मर्दों, तुमको अल्लाह ताला ने औरतों पर फजीलत दी है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा।
अल्लाह ताला कुरान में कहता है मैंने इंसान की दो किस्में बनाई, एक किस्म मर्द बनाया, दूसरी किस्म औरत बनाई। इन दोनों में मैंने दर्जतन मकाम के एतबार से, मर्तबे के एतबार से एक दर्जा मर्दों को औरतों पर फजीलत अता की है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा वलिर्रिजाली अलैहिन्न दरजा। औरतों पर मर्दों की फौक़ियत, औरतों पर मर्दों की फजीलत बहुत बड़ी है। माँ का मकाम तो ज़रूर बड़ा है, लेकिन वो माँ भी बहुत सारे मसाइल में बेटे के मातहत है, और बहन भाई के मातहत है, बीवी शौहर के मातहत है, बेटी बाप के मातहत है। औरतों का मर्दों के मातहत रहना ही ये औरतों की शराफत है। औरतों का मर्दों के मातहत रहना ही औरतों की जीनत है। जिस घर की औरतें मर्दों के मातहत रहती हैं, उस घर की इज्जतों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। जिस घर की औरत हर एतबार से आज़ाद होती है, तो समझो कि उस घर के मर्द निकम्मे हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं। आप जुमे को आते हैं, जलसों को जाते हैं, उलमा का बयान सुनते हैं, बयानात में हाज़िरी देते हैं, औलियाउल्लाह की मजलिसों में बैठते हैं। इतना इल्म तो आपके पास होगा। अल्लाह के नाम का अदब करना, नबी के नाम का अदब करना, कलीमे का अदब करना, इस्लामी व दीनी व कुरानी जुमलों का अदब करना। क्या आपकी अकल कहाँ गई थी? आपसे आप पूरे मर्द मुराद नहीं हैं, वो मर्द मुराद हैं जिनके घर की औरतें बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। आप में से कोई ऐसा मर्द जिसकी बीवी ऐसा बुर्का और ऐसा हिजाब और निकाब पहनती है, जिसके दाएं या बाएं जानिब माशाअल्लाह एम्ब्रॉयडरी में लिखा हुआ हो, क्या पूछा नहीं जाता ये क्या पहन रखी है? तेरे सर पे माशाअल्लाह लिखा हुआ है। जिसकी नज़र पड़ेगी तुझे देखकर माशाअल्लाह पड़ेगा। क्या होगा तेरे ईमान का? जब तेरे ईमान को खतरा है तो मेरे निकाह को भी खतरा है। ये निकाल, इसे अदब की जगह पे रख दे, इसे इस्तेमाल न कर, सादा सीधा पहनकर बाहर निकल। ये जुमला बोलने के लायक का आज एक मर्द तक नहीं है। कपड़ों में भी उनकी आज़ादी, बुर्कों में भी उनकी आज़ादी। नाम के मर्द बनकर रहने से मरना बेहतर है। नाम के मर्द बनकर रहने से मरना बेहतर है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। प्यारे आका ने फरमाया तुम में से हर एक जिम्मेदार है तुम्हारे मातहतों के बारे में। अल्लाह की अदालत में तुमसे सवाल होगा। तुम अगर तुम्हारी बीवी के जिम्मेदार हो, बीवी के आमाल का हिसाब बीवी से भी होगा, शौहर से भी होगा। बेटी के तुम जिम्मेदार हो, बेटी से भी हिसाब होगा। बेटी के आमाल का सवाल बाप से भी होगा। बहन के तुम जिम्मेदार हो, बेटी से बहन से भी हिसाब होगा, और बहन के आमाल का हिसाब भाई से भी होगा। अल्लाह पूछेंगे तेरी बेटी की ज़िंदगी ऐसी थी, तूने क्यों नहीं रोका? दीन की दावत क्यों नहीं दी? अहकामात इस्लामिया व शरइया को क्यों पेश नहीं किया? हलाल तेरी बेटी को क्यों नहीं बताया? हराम क्या है तेरी बेटी को क्यों नहीं बताया? जायज़ क्या है तू क्यों नहीं बताया? नाजायज़ क्या है तू क्यों नहीं बताया? पर्दे का हुक्म तू क्यों नहीं दिया? बेपर्दगी से तू क्यों नहीं बचाया? हर बाप से सवाल होगा, हर भाई से सवाल होगा, हर बेटे से सवाल होगा, शौहर से तो होगा ज़रूर, क्योंकि बाप बेटी का शादी तक जिम्मेदार है, भाई बहन का शादी तक जिम्मेदार है।
और बेटा माँ का इस जिम्मेदारी की भी एक वक्त होता है, लेकिन शौहर बीवी का वक्तिया जिम्मेदार नहीं होता, पूरी ज़िंदगी का जिम्मेदार होता है। अगर वो शौहर अपनी बीवी को दीन की दावत न दे, अहकामात इस्लामिया व शरइया को न बताए, हलाल हराम को न बताए, सूद से न बचाए, चिट्ठियों से न बचाए, फंड से न बचाए, और क्या कहते हैं गैर मुस्लिम जो पैसे देते हैं, क्या कहते हैं उसे, संगा से न बचाए, तो फिर मेरे प्यारों जहां बीवी से सवाल होगा वहां उसके शौहर से भी सवाल होगा। आज ही जाकर ऐसे हिजाबों को बयान करो, बयान। और मैं डंके की चोट में कहता हूं, जिन दुकानों में ऐसे हिजाब बिकते हैं वो दुकानदार भी अल्लाह की अदालत में गुनहगार हैं। हमारे किसी अमल से दीन को नुकसान पहुंचता है, नुकसान पहुंचाने वाला भी गुनहगार है, सबब बनने वाला भी गुनहगार है। ये उसूल है शरीयत का, ये उसूल है शरीयत का। जब नेक काम की दावत देने वाला निकोकार होता है और वो सवाब का मुस्तहिक बन जाता है, तो फिर गुनाहों की दावत देने वाला गुनहगार और अजाब का भी मुस्तहिक हो जाता है। अगर कोई आपको रास्ते में मस्जिद का पता पूछे कि साहब यहाँ मस्जिद कहाँ है, आपने कहा ज़रा सीधे जाओ, पहला राइट आता है, डेडन चले जाओ, उसके बाद लेफ्ट जाओ, मस्जिद नज़र आएगी। आपने सिर्फ एड्रेस बताया, जाने वाला आपके बताए हुए एड्रेस को फॉलो करते हुए मस्जिद तक पहुंचकर नमाज पढ़ता है, उसकी इबादत का उसे भी सवाब मिलेगा, रास्ता बताने वाले को भी सवाब मिलेगा। जब ये पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव भी देखो कि कोई आपको पूछे कि पठे शराब का दुकान कहाँ है, कोई उसे शराब के दुकान का एड्रेस देता है, सीधे गोरी पड़ला जा, संगम सर्कल का है पूछ, वहाँ बस से उतर, इधर उधर फिर को देख, पहली नज़र में तुझे दुकान नज़र आएगा, खूब मारना। अब ये एड्रेस बताया, अब जाने वाला बताने वाला तो पिया नहीं, लेकिन जाने वाला पी रहा है, तो अब क्या होगा, जाकर वो शराब पिएगा, उसे शराब पीने का उसे गुनाह होगा, एड्रेस बताने का बताने वाले को गुनाह होगा। अब ऐसी सूरत में आप पूछे मौलाना अगर कोई शराब का एड्रेस पूछे तो क्या बोलना, साफ बोलो, मालूम नहीं। गुनाह से बचाने के लिए झूठ बोलना सच बोलने से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। फसाद को बंद करने के लिए झूठ बोलना सच बोलकर फसाद मचाने से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। किसी की जिंदगी को जोड़ने के लिए झूठ बोलना सच बोलकर तोड़ने से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। ये बातें आपने उलमाए किराम से हजारों मर्तबा सुन चुके हैं और आदिस ने इस पर तफसीली बात भी की है। अगर कोई थिएटर का एड्रेस पूछता है, कोई शराब की दुकान का पता पूछता है, साफ कह दो कि साहब हमें पता नहीं। जैसे नेक कामों की दावत देना दीन के अंदर दाखिल है, गुनाहों से बचाना भी दीन के अंदर दाखिल है। अब वो माशाअल्लाह के जो निखाबे बन रहे हैं, ऐसे निखाबों को अपने दुकान में लाकर फरोख्त करना भी अल्लाह के नाम की बेअदबी करने के खतरे में बराबर दाखिल है। अल्लाह का नाम है ना माशा अल्लाह, अल्लाह का नाम कोई मामूली नाम है। खसम वहदहू ला शरीक की, इससे प्यारा, इससे खूबसूरत
इससे लजीज और इससे मीठा दुनिया के अंदर कोई नाम है ही नहीं। इस नाम के अदब करने वालों को अल्लाह ताला ने विलायतें अता की, विलायतें। बच्चियां, तुम अपने निखाब में माशाअल्लाह लिखती हो, हिजाब में माशाअल्लाह लिखती हो, और दुकानदार भी बिजनेस देख रहे हैं, अल्लाह के नाम का अदब और एहतराम नहीं देख रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दिखाते हुए दिखाने वाला कैसे हाथ रखा है ये तक पता नहीं। बीड़ी पीते पीते निकाब है क्या जी भैया? है, वो माशाअल्लाह का है। बीड़ी वाले हाथ से माशाअल्लाह का निकाब दिखा रहे हैं, ये अदब है? माशाअल्लाह का निकाब दिखाते दिखाते दिलों के अंदर गंदे ख्यालात का तूफान है, ये अदब है? अल्लाह का नाम सामने है, अल्लाह का नाम सामने है, आंखों की तीर एक दूसरे मार रहे हैं, ये अल्लाह का अदब है? दिल लगी मजाक हो रहा है, अल्लाह का अदब है? माशाअल्लाह के नाम के बहाने, जरा करीब आओ बादशाह, माशाअल्लाह के नाम के बहाने से लगाकर ये माशाअल्लाह यहाँ आना बोलकर बताते बताते गैर महरिम को हाथ भी लगा रहा है, ये अल्लाह के नाम का अदब है? क्या हो गया मुसलमानों तुम्हीं? क्या हो गया मुसलमानों तुम्हीं? अगर अमेरिका के किसी औरत ने अपने कपड़े में अल्लाह के नाम लगाकर पहनती है, तुम लोग जल के खाक हो जाते हो, एहतिजाज करते हो, बयानबाजियां देते हो। किसी शराब खाने के दरवाजे पर अल्लाह का नाम, अल्लाह अकबर, प्यारे आका का नाम लिखा जाता है, मुसलमान गुस्से में बेताब हो जाता है। वो जो करते हैं वही तो आज किया जा रहा है। फ़र्क ये है वो ईमान के बाहर रहकर करते हैं, यहाँ ईमान के अंदर रहकर किया जा रहा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, अदब, अगर अदब नहीं कर सकते तो बेअदबी भी न करो, नफा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाओ, दुआ नहीं कर सकते तो बद्दुआ भी न करो, पीठ पीछे अच्छी बातें नहीं कर सकते, गीबत भी न करो। आज ही जाकर मेरे प्यारों घरों के बुरखे तहकीक करना, किसका हिजाब ऐसा है जिसमें माशा अल्लाह लिखा हुआ है। ये तो नहीं कहता मैं कि फेंक दो क्योंकि अल्लाह का नाम है, जला दो नहीं कह सकता कि अल्लाह का नाम है, दूसरों को दे दो ये भी नहीं कह सकता, वो भी इस्तेमाल करेगी। शराब अगर आपको पीना नहीं है फेंकना पड़ेगा, किसी को देना नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे इस्तेमाल के लिए जायज़ नहीं है वो दूसरों को देना भी जायज़ नहीं है। यहाँ और एक बात आ रही है तो अर्ज़ कर देता हूँ, ये बकरे के गोश्त के दुकान वाले कपूरे भी भेजते हैं, पेशाब की थैली भेजते हैं, बराबर कलीजी के टट्टे में वो सामान भी डिस्प्ले में रखते हैं। मैंने एक बकरे के दुकान वाले से कहा यह तो बेचना हराम है, खाना हराम है। उन्होंने बोले नहीं मौलाना, ये मुसलमानों को नहीं बेचते हैं, मैं गैरों को बेचते हैं। जो चीज़ हमारे लिए हराम है वो चीज़ गैरों के लिए भी हराम ही है। ये और बात है कि वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमको बेचने की इजाज़त नहीं है। हराम चीज़ को बेचकर जो पैसा आता है वो भी हराम है, हराम। हराम चीज़ को बेचने के बाद जो पैसा आता है ना वो भी हराम है, हराम। आज ही जुमे के बाद बराबर अपने घर की औरतें और बच्चियां और बहनों के बुर्के तलाश करो, जिस हिजाब में माशाअल्लाह लिखा है उसे लेकर बाकायदा घड़ी करके
उसे बराबर किसी महफूज जगह पर रख दो, उसे इस्तेमाल करने की बहैसियत बाप इजाज़त न दो, बहैसियत शौहर इजाज़त न दो, बहैसियत भाई इजाज़त न दो, बहैसियत बेटा इजाज़त न दो। अल्लाह के नाम का अदब करो, अल्लाह के नाम का एहतराम करो, अल्लाह के नाम का इकराम करो। छोटे छोटी बातें होंगी, फैसले अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े होंगे। दुकानदारों तक अगर बात जाती है, मैं अब्दुल वाहिद साहब से कहना चाहता हूँ, फ़ौरन इस छोटी सी क्लिप को वायरल करो, हर दुकानदार तक इस बात को पहुँचाओ, ये अल्लाह के नाम का मजाक हो रहा है, अल्लाह के नाम से बेअदबी हो रही है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तौबा तौबा तौबा।